Hello students, welcome back. Today we'll discuss about anesthesia machine. आज का हमारा टॉपिक एनेस्थीसिया मशीन है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एनेस्थीसिया मशीन एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम पेशेंट को डिफरेंट गैसेस जो होते हैं वो डिलीवर करते हैं पेशेंट को, जिसमें कुछ एनेस्थाइजिंग गैस होते हैं, कुछ लाइफ सस्टेनिंग गैस होते हैं जो कि हम डिलीवर करते हैं पेशेंट को एनेस्थाइज करने के लिए। तो एक डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं गैसेस डिलीवर करने के लिए पेशेंट को, उसको हम एनेस्थीसिया गैस मशीन कहते हैं। एनेस्थीसिया गैस मशीन में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ ओल्डर वंस है। आजकल के जो मशीन्स होते हैं नए होते हैं, जिनको हम कहते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, जो आजकल होता है नए एनेस्थीसिया मशीन। तो इनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनमें बहुत सारी डिफरेंस होते हैं। मेन डिफरेंस जो है, बिगेस्ट डिफरेंस जो है, वो नए और पुरानी गैस मशीन्स में, इन एनेस्थीसिया मशीन्स में, वो एडवांस्ड वेंटिलेटर्स है। वेंटिलेटर्स मेन डिफरेंस है। तो डिफरेंट कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि ओमीडा है, डेटेक्स ओमीडा, ड्रैगर, जी हेल्थ केयर के ड्रैगर फेवियस प्लस, जीएस, मेंड्रे। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट एनेस्थीसिया मशीन्स बनाते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन की अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, बॉयल्स एनेस्थेटिक मशीन जो कि बेसिक एनेस्थीसिया मशीन होती है, तो सबसे पहले जो कि कंटिन्यूस फ्लो टाइप मशीन होती है, बॉयल्स मशीन जिसको हम कहते हैं, बॉयल्स एपरेटस भी कहते हैं, ये कंटिन्यूस फ्लो टाइप की मशीन होती है जिसके ज़रिए हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को डिलीवर करते हैं। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल 1917 में। 1917 में सबसे पहले सर हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए बेसिक एनेस्थीसिया मशीन जो है उसको हम बॉयल्स एपरेट्स कहते हैं या बॉयल्स मशीन कहते हैं। तो उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें आ गई। 1926 तक वेपराइज़र बोटल्स ऐड हो गई, प्लंजर डिवाइसेस वेपराइज़र बोटल्स में ऐड हो गए। फिर बॉबिन टाइप फ्लो मीटर वो हो गए, रोटोमीटर्स जिनको रिप्लेस किया गया बाद में बॉबिन टाइप फ्लो मीटर से। तो सेफ्टी फीचर्स कुछ इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स आ गए, बहुत सारी ऐसी मॉडिफिकेशंस आ गए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आजकल जो एनेस्थीसिया मशीन है, जिसको हम आज नए जो एनेस्थीसिया मशीन है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, एक ही मशीन के अंदर इंटीग्रेट किए गए, तो उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। तो इस नए मशीन में जो सिलेंडर्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जिनको हम विजुअलाइज मतलब आगे से नहीं देख सकते, वो एनेस्थीसिया मशीन के पीछे होते हैं। पुराने एनेस्थीसिया मशीन्स में जो सिलेंडर्स हम यूज़ करते थे वो साइड से होते थे। तो इन मशीन में टाइम टू टाइम बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आ गई। तो आजकल जो मशीन है जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं, सेफ्टी कंपोनेंट्स, सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए, तो उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। अगर हम बात करेंगे एनेस्थीसिया मशीन की, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या अगर हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, तो एनेस्थीसिया मशीन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्रेशर सिस्टम्स, 3 प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जिस ये सिलेंडर से स्टार्ट होता है अप टू प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़। तो इसमें क्या क्या आता है, सिलेंडर्स आता है, प्रेशर रेगुलेटर आता है, यॉक असेंबली आती है, ऑक्सीजन फ्लश आता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू आता है। तो दूसरा जो होता है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, जो कि स्टार्ट होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू से अप टू फ्लो कंट्रोल वैल्यू। तो इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स और ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक, पाइपिंग, पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर्स या गॉज जिसको हम कहते हैं। तो ये इसमें फ्लो कंट्रोल नॉब्स भी इसके अंदर आते हैं। तो दूसरा जो होता है उसके बाद लास्ट में थर्ड जो कंपोनेंट होता है इसका,
प्रेशर सिस्टम्स का, तो वो होता है लो प्रेशर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, रोटोमीटर, वेपराइजर्स, फ्लो इंडिकेटर्स, प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो होता है, फ्रेश गैस आउटलेट जो होता है वो इसके अंदर आता है। मशीन आउटलेट जो होता है, फ्रेश गैस आउटलेट, वो लो प्रेशर सिस्टम के अंदर आता है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स जो होते हैं एनेस्थीसिया मशीन के, वो होते हैं हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ये स्टार्ट होता है सिलेंडर से अप टू प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़। फिर इंटरमीडिएट सिस्टम जो होता है प्रेशर सिस्टम, वो फ्रॉम प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़ टू फ्लो मीटर्स, जिसमें ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स, ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक्स आता है। तो उसके बाद तीसरा जो है दैट इज़ लो प्रेशर सिस्टम, ये स्टार्ट होता है फ्लो मीटर से टू द कॉमन गैस आउटलेट ऑन मशीन। मशीन का जो कॉमन गैस आउटलेट होता है वहाँ तक ये होता है। अब प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं, जिसे हम प्रेशर जो होता है याद रख सकते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 14.7 psi, या 100 किलो पास्कल्स। ये प्रेशर यूनिट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो एनेस्थीसिया मशीन के जो तीन सिस्टम्स होते हैं, अगर हम बात करेंगे मशीन का जो गैस फ्लो होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। गैसेस जो होता है ये सिलेंडर्स के अंदर होता है, गैस जो होता है ये सिलेंडर्स के अंदर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। तो ये हाई प्रेशर के अंदर होता है, ये जो सिलेंडर्स के अंदर गैस होता है अंडर हाई प्रेशर होता है इसके अंदर। ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो होता है 2000 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ऑक्सीजन का, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो होता है वो होता है 760 psi सिलेंडर्स के अंदर। तो इस हाई प्रेशर पे हम पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि उससे बैरोट्रामा हो सकता है। तो वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जो प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़ होते हैं वो उसको रिड्यूस करते हैं अप टू 50 to 60 psi। एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, वो इस प्रेशर को फ्रॉम 2000 to psi या फ्रॉम 760 psi टू 50 to 60 psi उसको रिड्यूस करता है। सिलेंडर्स के अंदर ये हाई प्रेशर में होता है गैस, उसको रिड्यूस करने के लिए प्रेशर रिड्यूस वैल्यूज़ होते हैं। अब जो नए मशीन्स होते हैं उनके अंदर दो प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़ होते हैं, जो कि फर्दर इसको फिर से डिक्रीज़ करते हैं, इस प्रेशर को फिर से डिक्रीज़ करते हैं अप टू 15 to 20 psi, 15 to 20 psi। अब प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू से ये जो गैस होता है ये फ्लो मीटर तक पहुंच जाता है। फ्लो मीटर जो होता है वहाँ तक पहुंच जाता है, जहाँ से हम फ्लो रेगुलेट करते हैं फ्लो कंट्रोल नॉब से कि कितना डिलीवर करना है, कितनी क्वांटिटी, कितनी कंसंट्रेशन रखनी है। उसके बाद जो गैसेस होते हैं वहाँ से निकल के फ्लो मीटर जो होता है उसके टॉप से निकल के वेपराइज़र के ऊपर से पास होते हैं, जहाँ से जो वेपराइज़र के अंदर इनहेलेशनल एजेंट होता है, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ये उनके साथ मिक्स होता है, गैसेस के साथ मिक्स होता है ये वोलेटाइल लिक्विड। फिर ये फाइनली मशीन आउटलेट जो होता है वहाँ तक पहुँचता है, और वहाँ पे इसका प्रेशर होता है 5 to 8 psi, 5 to 8 psi। तो सिलेंडर से फाइनली सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 2000, और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है 760 psi व्हेन सिलेंडर इज फुल। तो उसके बाद इसको रिड्यूस करने के बाद जब मशीन आउटलेट पे फाइनली गैस पहुंचता है तो वहाँ पे उसका प्रेशर होता है 5 to 8 psi। तो हाई प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले सिलेंडर्स आते हैं। सिलेंडर्स जो आता है जिनके अंदर गैस जो होता है वो स्टोर होता है। सिलेंडर्स यूजुअली मोलिब्डेनम स्टील के बने होते हैं, मोलिब्डेनम स्टील के बने होते हैं यूजुअली ये जो सिलेंडर्स होते हैं। तो सिलेंडर्स की अगर हम कलर कोडिंग की बात करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका कलर जो होता है वो ब्लैक बॉडी होती है विद वाइट शोल्डर। बॉडी उसकी ब्लैक होती है, शोल्डर जो होता है वो वाइट होता है, और इसका प्रेशर होता है 2000 to
PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। कितना प्रेशर होता है? 2000 PSI ऑक्सीजन सिलेंडर का। और उसके बाद अब अगर ऑक्सीजन हमने यूज़ किया सिलेंडर से, तो धीरे धीरे इसकी जो कंसंट्रेशन होगी अंदर वो कम हो जाएगी। तो प्रेशर गॉज जो है, जब ये हाफ फुल होगा ऑक्सीजन सिलेंडर, दैट मीन्स उस टाइम प्रेशर होगा 1000 PSI। अगर आपको प्रेशर गॉज पे प्रेशर दिखा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का 1000 PSI, दैट मीन्स सिलेंडर जो है ये आधा ख़त्म हो गया, अभी आधा ही फुल है ये। स्मॉलेस्ट साइज़ जो अवेलेबल होते हैं सिलेंडर्स के, डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं, जिसमें AA साइज़ जो सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है H टाइप। लेकिन एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं सिलेंडर्स, वो कॉमनली होते हैं E टाइप सिलेंडर्स। अब जब सिलेंडर में कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ द ओनर, किस कंपनी से बनाया, सीरियल नंबर, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, सिंबल ऑफ गैस, वेट ऑफ सिलेंडर, डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट, तो ये चीज़ सिलेंडर के ऊपर, ये डिटेल सिलेंडर के ऊपर होनी चाहिए। और सिलेंडर्स को रेगुलरली टेस्ट करना चाहिए, सिलेंडर्स को रेगुलरली टेस्ट भी करना चाहिए, कहीं पे लीकेज मत है, डैमेज मत हो गया है। तो लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है सिलेंडर्स के अंदर। 1 ml जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो देता है। अगर लिक्विड ऑक्सीजन हम रखेंगे जो कि रिजर्वायर्स के अंदर हम रखते हैं स्पेशल सप्लाई, तो ये स्टोर किया जाता है -119 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है ये 840 ml ऑफ गैस देता है, उससे 840 ml ऑफ गैस निकलता है 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन से। तो लिक्विड ऑक्सीजन की एडवांटेज क्या है कि हम ज़्यादा वॉल्यूम स्टोर कर सकते हैं स्मॉल कंटेनर्स के अंदर, जो कि पोर्टेबल हो सकते हैं। स्मॉल कंटेनर्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम हम स्टोर कर सकते हैं। अब नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर जो होता है, जो कि यूज़ होता है एनेस्थेटिक पर्पस के लिए, एनेस्थीसिया पर्पस के लिए, इसका कलर होता है ब्लू सिलेंडर का। प्रेशर जो होता है वो होता है 760 PSI। साइक्लोप्रोपेन सिलेंडर्स होते हैं जिनका कलर होता है ऑरेंज। और साइक्लोप्रोपेन लिक्विड जो होता है उसका प्रेशर होता है 75 PSI। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स जो अवेलेबल होते हैं उनका कलर ग्रे होता है, और इसका जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो होता है 750 PSI। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स का 750 PSI प्रेशर होता है। तो ये था हमने जो डिस्कस किया अभी तक एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में सबसे पहले एनेस्थीसिया मशीन एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम एनेस्थेटिक गैसेस डिलीवर करते हैं पेशेंट को। पहली एनेस्थीसिया मशीन जो इंट्रोड्यूस की थी सर हेनरी एडमंड गैस्किन बॉयल 1917 में, इसीलिए इसको कहते हैं बॉयल्स एपरेटस भी। तो उसके बाद दूसरी मॉडिफिकेशंस आ गई टाइम टू टाइम। आजकल जो नए मशीन्स हैं उनको हम कहते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स फिट किए गए। एनेस्थीसिया मशीन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं प्रेशर सिस्टम उसके, जिसमें हाई प्रेशर सिस्टम जो कि स्टार्ट होता है सिलेंडर से लेकर प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू से। फिर इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम जो कि स्टार्ट होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू से फ्लो मीटर्स तक। फिर लो प्रेशर सिस्टम फ्रॉम फ्लो मीटर्स टू कॉमन गैस आउटलेट। उसके बाद सिलेंडर्स हाई प्रेशर सिस्टम में जो सबसे पहले आते हैं सिलेंडर्स, जिसमें सिलेंडर्स मोलिब्डेनम स्टील के बने होते हैं। एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं वो E टाइप सिलेंडर्स होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका कलर होता है बॉडी ब्लैक, वाइट शोल्डर्स, और नाइट्रस ऑक्साइड का कलर होता है ब्लू। प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 2000 PSI और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है 760 PSI। सो दिस वाज अबाउट एनेस्थीसिया मशीन इन ब्रीफ। बाकी जो इसके बाद रहता है प्रेशर गॉज या हाई प्रेशर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस, वो हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।